वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर 1 में। हम आपको बताने वाले हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th के बायोलॉजी क्लास का, जो कि आपको हम इसमें लेक्चर 1 में हर कुछ डिटेल से बताएँगे, जो कि आपको नीट के लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्व होने वाला है। और मैं इसे आपको बेसिक से लेके जो है सो स्टैंडर्ड तक बताऊँगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बिना डिजिटल बोर्ड का ही पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से। अभी मेरे पास लमसम मेरे यूट्यूब चैनल पे 15 सब्सक्राइबर हैं। मुझे चाहिए 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट, ताकि मैं लाइव क्लास पढ़ा सकूँ, और मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं लाइव क्लास अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। और मैं सबसे पहला लेक्चर लूँगा आप सबके सामने जीव जगत, जो कि ज बहुत ज़रूरी है इसको जानने के लिए। तो हम पहले आपको इस किताब के बारे में जानकारी दे देते हैं, 11th के बुक के बारे में। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का जो किताब है, आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी जो है सो एनसीईआरटी का है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का है। इसे इसी इसी से हर जितना भी इंडिया में अभी बनता है, सब इसी से चलता है किताब का पाठ्यक्रम। तो हम आपको इसके बारे में आज तो बताने वाले हैं सिर्फ़ चैप्टर के बारे में। तो चलिए हम आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत सारे अनुच्छेद वगैरह लिखे रहते हैं, तो हम आपको अनुच्छेद वगैरह स्किप करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है पहला विषय सूची। तो सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का जो होता है, वो जो है सो जीव जगत का होता है। जीव जगत के अंदर पहला आ जाएगा जीव जगत, उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपको जो है सो यहाँ पे वहीं पर जीव जगत का वर्गीकरण, और तीसरा आ जाएगा वनस्पति जगत, और चौथा हो जाएगा प्राणी जगत। ये आपको इकाई इकाई 1 के अंदर आता है। वहीं अगर फिर बात किया जाए इकाई 2 की, तो इकाई 2 में आपके सामने ये रहा। इकाई 2 के अंदर आपके पास आ जाएगा पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जैसे कि पुष्प पादपों की आकारिकी के बारे में बताया जाता है 5वाँ चैप्टर में। वहीं छठे चैप्टर में पुष्प और पादपों का शरीर बताया जाता है, और 7वें में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन क्या है, जैसे कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसके बारे में बताया जाता है। और फिर इकाई 3 के अंदर आता है जो है सो कोशिका संरचना एवं कार्य, यानी कि इकाई 3 के अंदर कोशिका संरचना और जो है सो इसका कार्य आता है कि कोशिका क्या है, कोशिका कैसे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका से क्या बना है, ये सब। जैसे कि कोशिका, जीवन की इकाई, कोशिका जो है सो जीवन की इकाई कैसे है, किस तरीके से, ये सब कुछ हम डिटेल से बताएँगे। वहीं पर 9वें चैप्टर में आ जाएगा जैव अणु, और 10वें चैप्टर में आ जाएगा कोशिका चक्र और कोशिका विज्ञान आ जाएगा। वहीं फिर हम आगे देखेंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा इकाई 4। इकाई 4 आ जाएगा आपको पादप कार्य की, शरीर का क्रियात्मक, यानी कि पौधों के परिवहन, पौधों में किस तरीके से परिवहन होता है, पौधे किस तरीके से खनिज से प्राप्त करते हैं। और 13वें चैप्टर में हो जाए उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, किस तरीके से पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं। और पादप में श्वसन, किस तरीके से पादप जो है सो श्वसन लेता है, यानी कि पेड़-पौधे किस तरीके से श्वसन लेते हैं। और फिर बात किया जाए अध्याय 15 में, तो पादप में वृद्धि एवं परिवर्धन, पादप में किस तरीके से वृद्धि होती है, यानी कि पादप बोले तो पौधा, यानी कि पेड़, पेड़ में किस तरीके से वृद्धि और परिवर्तन होती है। और फिर बात करते हैं हम आगे, तो इकाई 5 में दिया हुआ है यहाँ पे मानव शरीर विज्ञान, यानी कि हमारे शरीर के बारे में इकाई 5 में दिया गया है, जो कि 16वाँ अध्याय में आता है पाचन एवं पोषण, यानी कि किस तरीके से हमारे शरीर में पाचन होता है और अवशोषण होता है। और फिर 17 में होता है श्वसन और गैसों का विनियम, किस तरीके से हम साँस लेते हैं, और गैस का किस तरीके से हमारे शरीर में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का विनियम होता है। और फिर अध्याय 18 में आता है शरीर, द्रव्य तथा परिसंचरण, यानी कि शरीर में द्रव्य और परिसंचरण किस तरीके से होता है। और वहीं अध्याय 19 की बात की जाए, तो 19 में आ जाता है उत्सर्जन, उत्पादन एवं उसका निष्कर्षण, यानी कि उत्सर्जी किस तरीके से होता है, जैसे कि हम पानी पीते हैं और जब वॉशरूम जाते हैं, तो किस तरीके से हमारा जो है सो उसका उत्सर्जन होता है, जैसे कि पसीना आना ही एक उत्सर्जन भी है। वहीं पर गमन एवं संचयन, गमन और संचयन भी, वहीं पर 21 के तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवेदन, हम अपने शरीर को किस तरीके से नियंत्रण करते हैं, कैसे नियंत्रण करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज़ को नियंत्रण करता है। और यहाँ पे अध्याय जो है सो 22 आ जाएगा लास्ट, जो रासायनिक संवेदन तथा एकीकरण हो जाए। तो कुल मिला के जो है सो बायोलॉजी के भाग 1 में, यानी कि 11th में 11th में आपको 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। तो ये आपको हम कंप्लीट करके देंगे, जो कि आपको बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट, तो आप लोग आज से ही शुरुआत कर दें, और सबसे पहले इस पे चैनल पे तो 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएँ, ताकि मैं आपको रोज़
जो है सो एक टाइमिंग सेट करके आपको जो है सो लाइव क्लास में पढ़ाऊँ।